प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तो कुचला गया। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंकलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए गलातियों का पत्रिका पहले अध्याय की पद 4 पढ़ने के लिए चाहता हूँ। गैलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। गलातियों का पत्रिका में प्रेरित पौलुस कहते हैं, इस संसार इतने बुरे पाप में भरे हुए है। ज़्यादा तो बाइबल में हम देखते हैं आदम से आए हुए जन्म पाप का विषय में अधिगत लोगों ने कह चुका है, लेकिन प्रेरित पौलुस अभी का जो वर्तमान समय में संसार में बुरे काम से भरा है, उसमें से भी प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का द्वारा जो बलिदान के द्वारा लोगों को पाप का क्षमा मिलेंगे, इस बातें यहाँ हम तो समझाते हैं। अभी का समय में हम देखते हैं नशा जीवन, अलग अलग प्रकार की पापों का बातें इतने बढ़ गया है। लोग स्वार्थी होकर कितने पापों में सब फंसकर कुछ लोगों को हत्या कर रहा है, कुछ लोगों को और लूट कर रहा है और अलग अलग प्रकार की पापों में और इस दुनिया में आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से उस व्यक्ति का जीवन में कर्म भाव से भी बहुत फर्क होता है, जीवन बदल जाता है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में 3 अध्याय 19 कलम में, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए, वो समय पर भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने वाला लोग बहुत कम थे। आज भी इस प्रकार का परिस्थिति है। प्रभु का वचन, प्रभु का प्रकाश लोगों के पास में आते हैं तो लोग प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह का वचन को स्वीकारता नहीं। उसका बारे में यहाँ हम देखते हैं, ज्योति से अधिक प्रिय जाना कि बुरे काम इतने वो लोग पसंद करते हैं। तीतस की पत्रिका में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। दुनिया में पूरे अधर्म भरे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से और हम इस प्रकार देखते हैं कि हमारा अधर्म से हमको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह आए हैं। इसलिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दे दिया, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं। हम रोमियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारा मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बेली और भावती
और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। यहाँ हम देखते हैं संसार का सदृश न बनो। इस संसार का रूप अपने जीवन में नहीं आना है, ये बात यहाँ हम तो कहते हैं। एकदम बुरा है और बुरे से होकर इस संसार का सारे पाप इतने बढ़ रहा है। कदाचित ये बातों भी हम ध्यान करना है। आदम से जो आया जो पाप है वो मूल पाप कहते हैं। वो मूल पाप से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से मनुष्य को पाप का मुक्ति मिलते हैं। लेकिन और भी एक बात प्रेरित पौलुस गलातियों का पत्र में समझाते हैं, और उस पाप इतना भी नहीं है, और जो इस संसार में शैतान ने बढ़ाने वाली जो पाप है, कर्म पाप है, ये पाप से भी और मुक्ति मिलेगी और वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाएंगे। इस बातों को यहाँ हम देखते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु और बुरे पापों के लिए, संसार में जो पाप है उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा। इसलिए यशायाह की किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपने मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। प्रभु यीशु मसीह को ऊपर हमारे जो अधर्म का जो बोझ है उसी पर ला दिया है। जो अधर्म है, इतने अधर्म बुरे काम पाप इतने बढ़ गया है, ये सारे पापों का जो बोझ है प्रभु यीशु मसीह को ऊपर ला दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह मरने का समय पर जैसे शिष्यों को इस प्रभु भोजन का विधि देते हुए समय पर प्रभु ने इस प्रकार कहा, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पाप की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों के लिए, और इस वाचा का लहू है और प्रभु यीशु मसीह बहाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हम देखते हैं कि गलातियों का पत्रिका में बोलते हैं कि इस वर्तमान जो युग में, ये वर्तमान समय पर जो पाप इतने बुरे काम सब इतने बढ़ गया है, विश्वासी लोगों का जीवन में उसमें भी आज़ाद मिलेंगे और उसमें भी और उस दोष से भी प्रभु हमको बचाएंगे। ये बातों भी इधर तो वर्णन कर रहा है। हम कितने धन्य है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा, पुनरुद्धान का द्वारा केवल हमारा जो आदम से आए हुए पाप को क्षमा मिला, इतना भी नहीं है, साथ साथ में हमारे ये वर्तमान समय में और जितने पाप बढ़ जाते हैं उसमें से भी हमको आज़ाद मिलता है। हम कितने धन्य हैं। इस समय पर हम यीशु मसीह को और उसका क्रूस को और हमारा ध्यान लगाएंगे। मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह क्रूस का दंड जो सहन किया है, उसका सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखा है, दोनों पैरों में हाथों में किल्ला मारा है और घोड़े से मार खाया, उसका मुंह पर जो थूका है उसका वस्त्र को उतार कर उसको नंगा बनाया, जो आते जाते लोग सिर हिलाकर उसको निंदा किया। ये सारे वेदना, दुख, कष्ट प्रभु यीशु मसीह सह लिया। तो हम ये बातों को याद करें। हमारा जो पाप का क्षमा प्रभु यीशु मसीह से मिलते, साथ साथ में इस संसार जो वर्तमान समय में बुरे कामों से भी प्रभु हमको मुक्त करा देता है। और कितने धन्य बात है, कितने भाग्यशाली है हम। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे, क्योंकि वही है और मृत्यु में से और सजीवन होकर आज परमेश्वर का धन्य और है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।